हेलो सन मून एंड राइजिंग एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। और इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। लाइक पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं एरीज के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स के हवाले से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो यस, वो किसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। वो कोई नेगेटिविटी उनके माइंड में है जिससे वो अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। और अगर कोई उनके अंदर बैड हैबिट थी तो वो उससे भी अपने आप को निकालना चाहते हैं बाहर। कोई नेगेटिविटी है उनकी उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो उनको एंजाइटी की तरफ लेके जा रही हैं। लाइक जैसे आपको हर वक्त याद करते रहना भी एक बैड हैबिट बन सकती है उनके लिए इस वक्त। और लाइक यस, अपने अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन से निकालना जो कि उनके लिए सही नहीं है, वो इस पर फोकस्ड हैं। और यस, वो अपनी अबंडेंट पे फोकस हैं, अपने आप को अबंडेंट करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लाइक अपनी ओवरऑल सिचुएशन को बेटर बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं इस वक्त और अपनी स्टेबिलिटी पे वर्कआउट करना चाहते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई स्टकनेस थी, नेगेटिविटी थी, तो उससे वो बाहर निकल के अपने आप को फिर से स्टेबल करना चाहते हैं। और वो उनको फेथ है कि वो इस वक्त बिल्कुल रिकवर कर जाएंगे। और यस, अगर वो कोशिश करेंगे तो सब सिचुएशन बेहतर हो सकती है। या अगर उनके अंदर कोई ऐसी हैबिट थी जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था, तो अब वो अपने आप को बेटर बनाने के हवाले से सोच रहे हैं और उनको फेथ है कि वो इस रिलेशनशिप को दोबारा से रिकवर कर सकेंगे। लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेज क्या है फॉर योर पार्टनर। एरीज के पार्टनर के लिए रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस क्या हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस क्या हैं एरीज के पार्टनर के लिए? Your love life is affected by your influenced by religious upbringing and spiritual path. तो यस, हो सकता है आप दोनों में कोई रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है वो आपके रिलीजन से बिलोंग्स नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि वो उनको उस हिसाब से कोई हिदायत मिल रही है, कोई गाइडेंस मिल रही है। और हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ रियलाइजेशंस उन्हें हो रही हैं, या आप दोनों में अगर ओपिनियन डिफरेंस थे तो वो उससे भी बाहर निकल रहे हैं। को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। सो यस, अगर उनकी कोई बुरी आदत थी, कोई किसी चीज़ पर डिपेंड होकर रहना, तो उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करें और ये उनकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। उनको ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। ट्रस्ट, तो उनको ये ट्रस्ट है कि सिचुएशन बेहतर होगी। दिस सिचुएशन कॉलिंग टू हैव फेथ। सो यस, उनको फेथ है कि अगर वो अपने आप को बेटर कर लेते हैं तो वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। और आप दोनों के दरमियान जो केमिस्ट्री है वो किसी और के साथ वो फील नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो वो आपके साथ जैसा अट्रैक्शन फील करते हैं वो किसी और के साथ अभी तक उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, जिसकी वजह से वो स्टिल आपके साथ अटैच्ड फील करते हैं। मे बी आपके साथ वो इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि वो अपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तभी वो अब आपकी यादों से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने आप पर फोकस करना चाह रहे हैं और अपनी ग्रोथ पर भी फोकस करना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो यस, अगर उन्होंने आपको किसी हवाले से हर्ट किया था अपनी किसी बैड हैबिट से, तो वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यू एंड आई वर टू यंग। तो आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से हैंडल किया है, वो ऐसा समझते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो हो सकता है उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला, या हो सकता है उनकी झूठ बोलने की आदत हो जिसने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, तो वो ये समझ पा रहे हैं आप।
माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर एज इट सेम, तो उनकी लाइफ ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, आपको लगता है कि शायद वो बहुत खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। यू केम क्लोजर देन एनी वन, तो यस आपसे ज़्यादा करीब उनके कोई भी नहीं आ सका। आपने जैसा उनको समझा और आपने जैसे उनकी इमोशंस को फुलफ़िल किया वैसे कोई नहीं कर सकता। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी, तो यस आप उनके बहुत ज़्यादा करीब आ रहे थे, लाइक आप उनके उनके दिल को छू रहे थे, आपके लिए वो मे बी ज़्यादा सीरियस होने लगे थे, इसलिए उन्होंने आपको दूर किया था। लेकिन स्टिल ये दूर करना उनके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो आपको वापस चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, तो उन्हें कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेसन इस रिलेशनशिप में आने के बाद मिला है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। वो समझ पा रहे हैं अब अपने आप को बेटर बनाने में लिए ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। यस वो पैशनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आई एम ऑफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, तो यस लेकिन वो स्टिल आपसे कॉन्टेक्ट करने से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया तो आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, तो ये उनकी थॉट्स हैं, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पहले वो अपने आप को बेटर बनाएं, उसके बाद अगर वो आपके पास आते हैं तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा वो आपकी तरफ से भी किसी एक्शन का वेट कर सकते हैं जिसके बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे। लाइक अगर आपकी तरफ से कोई इनिशिएट होता है, आपकी तरफ से अगर उनको ऐसा फील होता है कि आप भी चाहते हैं स्टिल इस रिलेशनशिप को, तो वो कोई स्टेप ले सकते हैं। यस यस उनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि वो स्टक फील करते हैं, बहुत नेगेटिविटी उनके माइंड में, वो उससे रिलीज़ नहीं कर पा रहे अपने आप को, बट वो आपसे आपके किसी कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट करें और ख़ुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट महसूस करते हैं आपसे बात करने से। फ्यूचर में भी वो यस आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो आपकी तरफ से किसी एक्शन का ज़रूर वेट करेंगे। कम्युनिकेशन, तो यस वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट करें और कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। वो सक्सेस चाहते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, कि कोई नाम कमाना चाहते हैं। उस वक्त तक वो मे बी लव लाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने से जो है वो अपने आप को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं समझ रहे अपना, उनका इंटरेस्ट नहीं है किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने में। इस वक्त वो जस्ट अपनी सक्सेस पर फोकस्ड हैं और आने वाले टाइम पर भी ऐसा ही होगा। यस वो आइसोलेटेड हैं, सोच समझ के फैसले कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन उन्हें फील होता है वो उसी पर फोकस्ड रहना चाहते हैं। और यस अपने अबेंडेंट और फाइनेंसिस पे वो काम करें, और यही उनके लिए अभी प्रायोरिटी है। अपने फाइनेंसिस को बेटर करना, फाइनेंशियली स्टेबल होना, ये उनकी प्रायोरिटी है। तो मे भी बहुत जल्द आपके उनसे कांटेक्ट हो सकता है आफ्टर 1 वीक और 9 डेज़ और 9 वीक्स, तो आपका कांटेक्ट उनसे ज़रूर होगा अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.